वहीद मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आलम में सिंध में जलसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फिरौन बसता है और शाह महमूद हज़रवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। मुझे मालूम है कि इस जलसे पर नजर है। किसकी नजर है? इस जलसे पर इस्लामाबाद में बैठे हुए आसिफ जरदारी की नजर है। नहीं, मेरा नारा मत लगाओ, मेरी बात सुनो। मैं बात करने आया हूँ, मैं अपना दिल तुम्हारे सामने रखने आया हूँ, मैं अपना दाफियो तबीर तुम्हारे कदमों पर निछावर करने आया हूँ। मैं उस तहरीक में शामिल हो रहा हूँ जो हसूल इंसाफ के लिए निकल रही है। वेलकम टू एजेंडा 360। इन तकरीरों के जो हमने आपको क्लिप्स दिखाए उसके अंदर तारीख़ का जो कत्ल हुआ उसके ऊपर हम बाद में कभी आएंगे, और अगर हमें हिम्मत दी तो हम इसके ऊपर शो करने की भी कभी कोशिश करेंगे कि महमूद गजनवी और सोमनाथ की फ़तह कितनी सेलिब्रेटेड थी और कितनी सेलिब्रेट होनी चाहिए थी, और ये हमारी तारीख़ की किताबों में पहुंची कैसे। लेकिन आज का जलसा पहले उसके ऊपर जो सुर्खियाँ ये कि इमरान खान साहब ने अपनी एडल्ट लाइफ में पहली दफ़ा एक पब्लिक गैदरिंग अटेंड करी जिसके अंदर वो सेकंड बेस्ट थे। आज तहरीक इंसाफ को अपना पहला मल्टी इलेक्टेड असेंबली मेंबर मिला, आज उन्हें अपना पहला गारंटीड इलेक्टेड नेक्स्ट असेंबली मेंबर मिला, और आज अपना पहला पब्लिक स्पीकर मिला, और काफ़ी ड्रामेटिक पब्लिक स्पीकर। हैदर वहीद इमरान खान साहब के मेरे लिए मोमेंट ऑफ द डे था जब इमरान खान साहब कहते हैं ये कोई ख़ानदानों की जमात नहीं है, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को इंट्रोड्यूस करते हुए वो जो मौलाना साहब नज़में पढ़ रहे थे उसके अंदर वो फरमाते हैं 750 साल पुराना ये ख़ानदान, 750 साल पुरानी ये गद्दी, उसके सज्जादा नशीं गौस बहाउद्दीन ज़करिया साहब के रिलेटिव के मतलब बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, और सबसे बड़ी ये गद्दी है, और उनको लोग हाथ लगा के चूम रहे हैं, और इमरान खान साहब इंसाफ की और स्टेटस को की तब्दीली की बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है मोइज़ कि इसमें एक तज़ाद नज़र आता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर वाकई एक संजीदा कदम इमरान खान साहब ने रखना था तो मेरे ख़्याल से आज उन्होंने अपने करियर का सबसे संजीदा कदम रखा है। शाह महमूद कुरैशी की एक्विजिशन जो है वो बहुत बड़ी एक्विजिशन है। मेरे ख़्याल से इससे पेनिट्रेशन मिलेगी तहरीक इंसाफ को सदर्न पंजाब में और नॉर्दर्न सिंध में, और सिंध के काफ़ी ऐसे हिस्सों में भी जहाँ के तहरीक इंसाफ को अशद ज़रूरत होगी कि कोई ऐसा जो है एटलीस्ट जो है जाना पहचाना लीडर सामने है। मेरे ख़्याल से स्पीच शाह महमूद साहब की आपने ज़िक्र किया, मेरे ख़्याल से बहुत ही जो है इमोशनल और बहुत अच्छी स्पीच थी। मेरे ख़्याल से एज़ फार एज़ पब्लिक स्पीकिंग गोज़, सब्सटेंटिवली मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा, लेकिन वो मेरे और आपके लिए थी नहीं इतनी ज़्यादा जितनी आवाम के लिए थी जो कि वहाँ सुन रहे थे। और मेरे ख्याल से फुल मार्क्स टू शाह महमूद कुरैशी। आई थिंक इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड शो। खान साहब ने बमुश्किल इस शो की इज़्ज़त में खड़ा होना गवारा किया, उन्हें पीछे से 2-3 धक्के लगे कि आप खुदा के लिए अब खड़े हो जाएं, उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, वो आपसे गले मिलना चाह रहे हैं। तो खान साहब की जो शाइनेस है, मैं एरोगेंस से ज़्यादा मुझे शाइनेस इसमें लगी, तो वो उनकी नेचर जो है वो चेंज नहीं होती नजर आ रही। कॉशन भी लगी क्योंकि एक दफ़ा ये गलती कर चुके थे कि शाह महमूद साहब को प्रीएम्प्ट करके जो वो चाह रहे थे अपनी ज़बान से अदा करें वो अल्फाज इन्होंने खुद अदा कर दिए। लेकिन वो तो ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स चीख के कह रहे थे मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है, खुदारा मेरे मुझे गले मिले, ईद मुबारक। लेकिन खान साहब की एक नेचर है भारत, और जो कि सियासत के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ हम समझ रहे थे जा रही है, लेकिन आज फिर से एक नुमाया तौर पर उभरी। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है अगेन कि आई थिंक दिस इज़ अ मेजर एक्विजिशन फॉर तहरीक इंसाफ। सज्जादा नशीं और एक 59 साल के कप्तान एंड फिलैंथ्रोपिस्ट नौजवानों के साथ निज़ाम बदलने निकले हैं। आप उनका साथ देने के लिए सब लोगों को नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं देखें, एक और बात है इसमें कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब की जो शख्सियत है
वो ये एक स्टेज शेयर किस तरह करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। और शाह महमूद साहब, नॉट टू बी आउटडन, मेरे ख्याल से आई थिंक ही एक्चुअली मैनेज टू बी द स्टार ऑफ द शो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। कहते वही महीनों भर ये लोग चलें एक स्टेज शेयर कर लेते हैं, कौम के वसीतर मफाद में ये दोनों एक स्टेज शेयर कर भी लेते हैं। ये नईमुल हक का क्या होगा, ये अलवी साहब का क्या होगा? उन लोगों की आपने हालत देखी थी आज स्टेज पे, उनका कंपस डाइवर्ट हुए जा रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। दे वर हैज़-बीन्स, उनको ना कोई रेलेवेंस थी और ना कोई। डॉक्टर अलवी और नईमुल हक साहब जो हैं वो पुराने खान साहब के साथी हैं, और उस हैसियत में मेरे ख्याल से उस ट्रस्ट की रिलेशनशिप के हवाले से मेरे ख्याल से खान साहब उन्हें रेलेवेंट तो रखेंगे, लेकिन शाह महमूद से उनका कोई मुकाबला नहीं है। शाह महमूद साहब बहुत पुराने, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनका जो एक रोल होगा सियासत में तहरीक इंसाफ की, वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अलवी साहब और नईम साहब का की जो है वो उनकी एडवाइस है खान साहब को एज ए ट्रस्टेड फ्रेंड, और वो मेरे ख्याल से चले। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी पर्सनल लेवल पे ज़रूर एक प्रॉब्लम होती है जब आपने एक चीज़ को पूरा पकाया और उसको खाने के लिए फिर कोई और आ गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमने जो जलसे के हवाले से हमने बात करी, उसके अंदर जो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी वो इमरान खान साहब की यूथ अपील और फिर शाह महमूद साहब की 750 साल पुरानी गद्दी। इसके सोहेल वड़ाइद साहब के मुताबिक ये खुला तजाद नहीं। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।